नमस्कार दोस्तों, आज है 9 अप्रैल 2026 और हम बताने जा रहे हैं आज की मायावती जी से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर यह है, अमित शाह और मायावती की बड़ी मुलाकात हुई है। और क्या मायावती प्रधानमंत्री बनेंगी? अब इसकी पूरी जानकारी क्या है, आपको वीडियो के अंत में पता चलेगी। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं और हर रोज मायावती जी से जुड़ी खबरें सुनना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब शुरू करते हैं। पहली बड़ी खबर, मायावती ने 14 अप्रैल यानी अंबेडकर जयंती को लेकर अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। खबर है कि इस बार बीएसपी बड़े स्तर पर कार्यक्रम और रैली आयोजित करने की योजना बना रही है, जिसमें दलित वोट बैंक को फिर से मजबूत करने की रणनीति पर काम हो रहा है। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक इस बार फोकस युवाओं और नए वोटर्स को जोड़ने पर रहेगा, जिससे 2027 चुनाव के लिए माहौल बनाया जा सके। दूसरी बड़ी खबर, बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने हालिया बयान में विपक्षी पार्टियों, खास तौर पर अखिलेश यादव और नरेंद्र मोदी की नीतियों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जनता अब विकल्प तलाश रही है और बीएसपी ही असली विकल्प बनकर उभर सकती है। इस बयान को राजनीतिक विश्लेषक 2027 के लिए सीधा संकेत मान रहे हैं। तीसरी बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश की सियासत में बीएसपी के संगठन को फिर से मजबूत करने के लिए मायावती लगातार जिला स्तर पर समीक्षा बैठकें कर रही हैं। खबर है कि कई जिलों में पुराने पदाधिकारियों को हटाकर नए चेहरों को मौका दिया जा रहा है, ताकि पार्टी में नई ऊर्जा लाई जा सके और जमीनी पकड़ मजबूत हो। चौथी बड़ी खबर, मायावती ने हाल ही में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं और सरकार इस पर नियंत्रण करने में पूरी तरह विफल रही है। इस बयान के बाद सियासी माहौल और गर्म हो गया है। पांचवीं बड़ी खबर, बसपा के अंदर चुनावी रणनीति को लेकर बड़ी बैठक हुई, जिसमें मायावती ने साफ निर्देश दिए कि पार्टी को सोशल इंजीनियरिंग के पुराने फॉर्मूले पर फिर से काम करना होगा। इसमें दलित, ब्राह्मण और अन्य पिछड़े वर्गों को साथ लाने की रणनीति पर जोर दिया जा रहा है, जो पहले बीएसपी की सबसे बड़ी ताकत रही है। छठी बड़ी खबर, मायावती ने हाल ही में पार्टी कार्यकर्ताओं को सख्त संदेश दिया है कि अनुशासन में किसी भी तरह की डील बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने साफ कहा कि जो नेता या कार्यकर्ता पार्टी लाइन से हटकर काम करेगा, उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होगी। इस कदम को बीएसपी में सख्ती के दौर की शुरुआत माना जा रहा है, जिससे संगठन को फिर से एकजुट करने की कोशिश की जा रही है। सातवीं बड़ी खबर, आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए मायावती ने बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने का निर्देश दिया है। जानकारी के मुताबिक बीएसपी अब हर बूथ मजबूत अभियान पर काम कर रही है, जिसमें हर क्षेत्र में सक्रिय कार्यकर्ताओं की नई टीम तैयार की जा रही है, ताकि चुनाव के समय सीधा फायदा मिल सके। आठवीं बड़ी खबर, मायावती ने दलित समाज के मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार को दलितों और कमजोर वर्गों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए और ठोस कदम उठाने चाहिए। यह बयान सामाजिक न्याय के मुद्दे को फिर से राजनीतिक केंद्र में लाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। नौवीं बड़ी खबर, बीएसपी के अंदर टिकट वितरण को लेकर भी हलचल तेज हो गई है। सूत्रों के अनुसार मायावती इस बार विनिंग कैंडिडेट फॉर्मूले पर काम कर रही हैं, यानी उन्हीं उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनकी जमीनी पकड़ मजबूत हो और जीत की संभावना ज्यादा हो। इससे कई पुराने नेताओं की टिकट पर खतरा भी मंडरा रहा है। 10वीं बड़ी खबर, सोचिए अगर अचानक से देश की राजनीति में ऐसा मोड़ आ जाए जिसकी किसी ने कल्पना भी न की हो। अगर वो नाम जो सालों से उत्तर प्रदेश की सियासत तक सीमित माना जाता रहा, अचानक देश की सबसे बड़ी कुर्सी के लिए सबसे मजबूत दावेदार बन जाए। और अगर इस पूरे खेल के पीछे एक ऐसी मुलाकात हो जिसने दिल्ली से लेकर लखनऊ तक हलचल मचा दी हो। यही वजह है कि इन दिनों एक चर्चा तेजी से फैल रही है। क्या मायावती और अमित शाह के बीच हुई बड़ी मुलाकात आने वाले समय की राजनीति का सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाली है? कहा जा रहा है कि यह कोई साधारण मुलाकात नहीं थी। यह सिर्फ शिष्टाचार मुलाकात नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी रणनीति छिपी हुई है। एक ऐसी रणनीति जो 2027 ही नहीं
बल्कि 2029 की राजनीति की दिशा तय कर सकती है। सूत्रों की माने तो इस मुलाकात में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, जिनमें सबसे बड़ा मुद्दा था देश की बदलती राजनीतिक स्थिति और उसमें नए समीकरण की संभावनाएं। अब जरा इस बात को समझिए। आज के समय में नरेंद्र मोदी देश के सबसे बड़े चेहरे हैं, लेकिन राजनीति में हर दौर बदलता है और हर दौर में नए चेहरे उभरते हैं। ऐसे में अगर किसी नेता के पास मजबूत वोट बैंक, स्पष्ट पहचान और एक स्थिर संगठन हो, तो वह किसी भी बड़े समीकरण में अहम भूमिका निभा सकता है। और यही वो जगह है जहां मायावती का नाम सबसे ऊपर आता है। दलित वोट बैंक पर उनकी मजबूत पकड़, उत्तर प्रदेश जैसे सबसे बड़े राज्य में उनकी पहचान और सबसे बड़ी बात उनका सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला, जिसने पहले भी सियासत को चौंकाया है। कहा जा रहा है कि इस मुलाकात में इसी सोशल इंजीनियरिंग मॉडल पर खास चर्चा हुई कि कैसे एक बार फिर दलित, पिछड़ा और सवर्ण वर्ग को एक साथ लाकर एक नया राजनीतिक समीकरण तैयार किया जा सकता है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या यह सब सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित है या इसके पीछे देश की राजनीति को बदलने की बड़ी योजना है? राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर कोई भी बड़ा गठबंधन बनता है तो उसमें चेहरा कौन होगा, ये सबसे अहम सवाल होता है। और यहीं पर चर्चा शुरू होती है उस संभावना की जो आज हर जगह सुनाई दे रही है। क्या मायावती प्रधानमंत्री पद की दावेदार बन सकती हैं? अब आप सोच रहे होंगे, क्या यह संभव है? तो जरा इतिहास देखिए। भारत की राजनीति में कई बार ऐसे मोड़ आए हैं जहां अचानक से समीकरण बदले हैं और जो नेता कभी मुख्यधारा में नहीं माने जाते थे, वही देश की सबसे बड़ी कुर्सी तक पहुंचे। नरेंद्र मोदी खुद इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तो क्या वही कहानी एक बार फिर दोहराई जा सकती है? इस मुलाकात के बाद जो सबसे बड़ी बात सामने आई वो यह कि दोनों नेताओं ने स्थिरता और विकल्प पर चर्चा की। यानी अगर देश की जनता को एक मजबूत विकल्प दिया जाए तो क्या वह उसे स्वीकार करेगी, और अगर ऐसा होता है तो उस विकल्प का चेहरा कौन होगा? यही वो जगह है जहां मायावती का नाम सबसे मजबूत बनकर उभरता है, क्योंकि उनके पास एक ऐसा वोट बैंक है जो आज भी पूरी तरह उनके साथ खड़ा है। और अगर इस वोट बैंक में दूसरे वर्गों का समर्थन जुड़ जाए तो तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है। कहा जा रहा है कि इस मुलाकात में सीट शेयरिंग, भविष्य के गठबंधन और चुनावी रणनीति जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। हालांकि आधिकारिक तौर पर कुछ भी सामने नहीं आया है, लेकिन राजनीति में जो बातें खुलकर नहीं कही जाती वही सबसे ज्यादा अहम होती हैं। अब जरा इस पूरे घटनाक्रम का असर समझिए। इस खबर के सामने आते ही विपक्षी दलों में हलचल बढ़ गई है। अखिलेश यादव की पार्टी हो या कांग्रेस, हर कोई इस संभावित समीकरण को लेकर सतर्क नजर आ रहा है, क्योंकि अगर यह गठबंधन बनता है तो सबसे ज्यादा असर उत्तर प्रदेश की राजनीति पर पड़ेगा। और उत्तर प्रदेश वही राज्य है जो दिल्ली की सत्ता की चाबी माना जाता है। यानी अगर यहाँ समीकरण बदलता है तो उसका असर सीधे केंद्र की राजनीति पर पड़ता है। अब एक और दिलचस्प बात, इस मुलाकात के बाद बीएसपी के अंदर भी गतिविधियां तेज हो गई हैं। संगठन को मजबूत करने के लिए नए निर्देश दिए जा रहे हैं। जिला स्तर पर बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। और सबसे अहम बात, कार्यकर्ताओं को एक साफ संदेश दिया गया है कि आने वाला समय बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है, कुछ बड़ा होने वाला है। अब सवाल यह है कि क्या सच में मायावती प्रधानमंत्री बन सकती हैं? तो इसका जवाब सीधा नहीं है, लेकिन संभावनाएं जरूर हैं। अगर एक मजबूत गठबंधन बनता है, अगर सही समय पर सही रणनीति लागू होती है, अगर जनता को एक नया विकल्प मिलता है, तो राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। और यही वजह है कि इस एक मुलाकात ने पूरे देश की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। क्योंकि यह सिर्फ दो नेताओं की मुलाकात नहीं थी, ये एक संकेत था, एक बदलाव का संकेत, एक नई शुरुआत का संकेत, और शायद एक नए प्रधानमंत्री की कहानी की शुरुआत। और अब कहानी यहीं खत्म नहीं होती, असली खेल तो अब शुरू होता है। क्योंकि जिस तरह से इस मुलाकात के बाद राजनीतिक हलचल तेज हुई है, उसने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या यह सिर्फ एक रणनीतिक बातचीत थी, या फिर एक ऐसी शुरुआत जो धीरे धीरे पूरे देश की सत्ता का समीकरण बदल सकती है?
दिलचस्प बात यह है कि मायावती हमेशा से गठबंधन की राजनीति में बहुत सोच समझकर कदम रखती रही हैं। उन्होंने कई बार साफ कहा है कि बीएसपी अकेले चुनाव लड़ना पसंद करती है, लेकिन जब भी उन्होंने कोई बड़ा फैसला लिया है उसका असर दूर तक गया है। अब अगर इस बार उन्होंने कोई नया संकेत दिया है तो उसके पीछे जरूर कोई बड़ी